इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के हाजिर हुए हैं, और वो विषय है कि जिन भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है खेत में, तो उसकी देखभाल करनी तो ज़रूरी है, और ऐसे हालात में भी ज़रूरी है कि जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो हमने कोरोना से भी बचाव करना, यानी लड़ाई हमने कोरोना से भी अपनी जारी रखनी, और अपने खेत क्यार के काम भी करने, दोनों ही काम ज़रूरी हैं। तो कोरोना से बचाव करने के लिए तो वही जो मुख्य जो बातें हैं कि एक तो हमने जब भी घर से बाहर निकला है, खेत में जा रहे हैं कोई बात नहीं, पर अपने मुंह पर डाठा मार लें, कोई परना बांध लें, कोई रुमाल बांध लें, कोई मास्क पहन लें, कुछ भी करें लेकिन मुंह ढकें, और बार बार मुंह को, नाक को, आँख को नहीं हमने बार बार हाथ लाना, और जब हाथ लगाना ही हो तो फिर ज़रूर हाथ जो है वो साबुन से धो लें अच्छी तरीके से। सैनिटाइज़र हो तो और भी अच्छी बात है, फिर साबुन की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये है कि अगर साबुन भी है तो फिर सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और दूसरी बात कि भाई ये जो 2 गज की दूरी का जो नियम है, इसकी पालना भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, कहते हैं कि वायरस तो 2 गज की दूरी से भी थोड़ी आगे तक निकल जाए, पर कम से कम हमने जो डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई 2 गज की दूरी ज़रूरी, इस बात का भी ध्यान रखना। और फिर इतने इंतज़ाम करके फिर अपने खेत में जाना, और अपनी भिंडी के जो फसल है जहाँ अपने खेत में लगा रखी है, फिर उसकी हमने निगरानी करनी। किस किस तरह निगरानी करनी? भाई फसल कोई हो हानिकारक कीट लग सकें, और कीट लगेंगे तो उनकी रोकथाम करनी है। और कीट जो उनसे लगते हैं इसमें मुख्य तौर पे एक तो लगता है भिंडी में हरा तेला। तो जो हरा तेला है, ये भिंडी के जो पत्ते हैं उनकी निचली सतह पे व्यापक रूप में इसको देखने को मिलता है ये। और ये जो कीट है ये हरे रंग का हुआ है, और इस कीट के जो बच्चे हैं उनको निमफ कम है, तो इनके पंख नहीं होंगे शुरू में, और इसके जो प्रोड़ हैं वो पंखों वाले हुए हैं। तो जो बड़े हो जाए तो जरा सी आहट मिलते ही तिरछे होकर उड़ जाए। और हरा तेला के जो निमफ हैं, यानी जो छोटे हैं और जो प्रौढ़ हैं, दोनों के दोनों पत्तों की निचली सतहों से रस चूसें, पौधों को नुकसान करें, और ज़्यादा जब नुकसान कर दें तो पत्ते की शक्ल ऐसी बना दें जैसे पत्ता जल गया हो, ये इसकी निशानी है। तो इससे जो है फिर फल तो कम ही लगेंगे, पैदावार में भारी नुकसान होगा। हरा तेला की हमने जांच करनी है अपने खेत में, लापरवाही नहीं करनी कि भाई 4 दिन में चले गए, 5 दिन में चले गए, कल तो भिंडी तोड़ी थी, बेशक तोड़ी हो, लेकिन हमने जब खेत में जावें तो सांझ सवेरे हमने नज़र रखनी अपने फसल के ऊपर कि कहीं कोई कीट तो नहीं लग गया। एक और कीट लगता है भिंडी की फसल में, उसने कहा लाल अष्टपदी। ये मकड़ी जाति का जीव है। इसके प्रौढ़ जो हैं वो लाल रंग के मिलेंगे या पीले रंग के। दोनों ही अवस्थाओं में पत्ते की निचली सतह से ये भी रस चूसते हैं, और पत्ते इसके ना छोटे छोटे सफ़ेद टिक्के से बना दें ये पत्तों पे, और ये जीव पत्तों पे बनाता है जाड़ा। और संख्या ज़्यादा जब इनकी कीटों की हो जाती है
तो भिंडी के फल भी और भिंडी के पत्ते भी उनकी नोक पे औजारों की मात्रा में इकट्ठे हो जाएं, दूर से ऐसे लगेंगे इकट्ठे हुए और जैसे लाल रंग की गेंद हो, तो ये भी कीट लगता है भिंडी में। और तीसरा है सुंडी, इसको चित्तीदार सुंडी भी कह लो, अमेरिकन सुंडी कह लो, बलिस्टर सुंडी कह लो। तो ये जो सुंडियां हैं, इसकी जो सुंडियों की जो आदत है वो कलियों पे भी नुकसान करने की है, फूलों पे भी, फलों पे भी, तीनों पे ही नुकसान करेगी। और इस कीट से ग्रसित जो शाखाएं हैं वो मुरझा करके झुक जाती हैं, फल टेढ़े मेढ़े लगेंगे, चाहे काणे हो जाएंगे, अंदर से बीज जो है वो उनका भी बीज ही ख़त्म कर दें, फल खाने जो ही नहीं रहता। और जो अमेरिकन सुंडी है, इसके हरे रंग के गिडार जो है वो फूलों के परागकण को और फल में सुराख करके और जो अंदर बीज हों भिंडी के उनने खा जाए, फल काणे होंगे तो जो खाने योग भी नहीं रहते, और बीज की फसल में पैदावार जो है वो कम होगी। और ये ब्लिस्टर भिंडी जिसके बारे में बताया कि ये फूलों के पराग कण को और फलों को खा करके और भिंडी की फसल को ज़बरदस्त नुकसान करती है। तो ये तो बात हुई भिंडी के कीटों के बारे में। पता कब चलेगा? जब खेत में जाएंगे, फसल को हम अपनी नज़रों में रखेंगे, और जब पता चल जाए तो फिर हमने करना पड़ेगी रोकथाम के उपाय। तो रोकथाम के उपाय जो हैं वो एक नहीं अनेक उपाय करने पड़ेंगे। और कैसे कैसे उपाय हैं कि एक तो जैसे जहाँ कीट लग गया तो फिर उस फसल की मोटी फसल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो शाखा है और फल छेदक सुंडी के पनपने में फिर ये मदद करेगी चीज़। और भिंडी की फसल को कपास की फसल के आसपास बिल्कुल नहीं बोना चाहिए, क्योंकि जो ये कीट है ये कपास में भी लगें, तो ऐसा ना हो कि कपास में कीट लग रहा हो वो सुंडी में आ जाएगा। तो इसलिए दूर लगावें कपास से। और जो आसपास उगे हुए खरपतवार हों, उनके पौधे हों, उनको नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कीट हैं ये खरपतवारों पे ज़्यादा अच्छी आज़ादी इनको मिल जाती है बढ़वार करने की। और शाखा और फल छेदक जो सुंडी है, जो हिस्सा उन्होंने पौधे का प्रभावित कर दिया, तो ऐसी कोपलों को हमने जब नुकसान तो कर दिया उसने कीट ने, पर उसको फिर खेत में रखने का फ़ायदा नहीं, उसको काट के और मिट्टी में गहरा दबा दें, चाहे जला दें। अब काणे कर दिए मान लिया सुंडी ने फल भिंडी के, तो भिंडी के जो टेढ़े मेढ़े काणे फल हैं उनको भी तोड़ें, उनको भी नष्ट करें, और नष्ट करके उसके बाद फिर कीटनाशकों के जो छिड़काव है, फिर हमने उसका कीटनाशकों का छिड़काव करना है। पहले हमने जो इससे ग्रसित जो काणे फल हैं, टेढ़े फल हैं, उनको तोड़ लेना है। हरा तेला है, जैसे हरे तेले के लिए भिंडी के बीज को हमने दवाई है इमिडाक्लोप्रिड 70WS, तो ये दवाई ले लें, और 5 ग्राम प्रति 1 किलो बीज जब हम बिजाई करें ना भिंडी की, उस टाइम हमने बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। और बीज उपचार करने के लिए बीज को इस दवाई के घोल में 6 से 12 घंटे तक डुबा के रखना चाहिए। और भीगा हुआ जो बीज है उसको आधा घंटा फिर छाँव में सुखाना चाहिए। पहले तो 6 से 12 घंटे हमने जो दवाई बताई उस दवाई के घोल में पानी घोल बना लें, और फिर बीज को उसमें 6 से 12 घंटे डुबा कर रखना चाहिए। 6 से 12 घंटे के बाद उस बीज को निकाल के फिर आधा घंटा छाँव में सुखाना चाहिए। और या फिर यह काम करें कि पहले पानी में डुबो दें, फिर 6 से 12 घंटे डुबो के उसके बाद फिर ये जो दवाई है आधा घंटा सुखा के बीज ने, और फिर जो है 5 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से हमने बीज में मिलानी अच्छी तरीके से, और बीज उपचार के तुरंत बाद फिर बिजाई कर देनी। अगर भिंडी का बीज कीटनाशक दवा से उपचारित करके नहीं बोया गया हो तो फिर खड़ी फसल में हरा तेले को काबू करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 200 SL ये दवाई का नाम है, और इस दवाई को लेकर 40 ग्राम दवाई को
200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर दें। और ये जो छिड़काव है ये 20 दिन के अंतर पे हमने दोहरा लेना चाहिए। और फल आने पे फिर ये जो दवाइयों का इस्तेमाल है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो खाने लायक फल हो जाएगा तो उस पर फिर जो छिड़काव करेंगे तो वो इंसान के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक जो लाल अष्टपदी है उसके उपचार के लिए 300 मिलीलीटर दवाई ले लें प्रेमपट, तो 20 ईसी ताकत की, और इसको 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ की दर से हमने इसका छिड़काव करना चाहिए। और इस छिड़काव को भी आप देखें कि भाई असर तो होया, पर फसल में अभी और छिड़काव मांग रही है, फसल पूरी तरीके से आराम नहीं आया फसल को, तो फिर हमने ये जो दवाई है और घोल है ये 10 दिन के अंतर पे हमने दोहरा देना चाहिए। सब्जी वाली फसल में शाखा और फल बेधक सुंडी और अमेरिकन सुंडी, इनसे बचाव करने के लिए फसल का तो दवाई है मैलाथियान 50 ईसी, ये 300 से 500 मिलीलीटर दवाई ली जा सके, या फिर 400 ग्राम पाउडर की शक्ल में कार्बोरिल ली जा सके, ये घुलनशील पाउडर है, या फिर बैक्टीरिया से बना कीटनाशक 75 से 80 मिलीलीटर स्पाइनोसेड 45 SC इस ताकत का। यानी इन तीनों दवाइयों में से एक दवाई का आप चुनाव कर लें अपने हिसाब से, और 200 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। इस छिड़काव को भी हम 15-15 दिन के अंतर पे और 3 बार दोहरा सकते हैं। ब्लिस्टर बुंडी है, ब्लिस्टर बुंडी के लिए भी आप मैलाथियान दवाई का इस्तेमाल कर सकें। आधा लीटर मैलाथियान दवाई ले लें 50 ईसी ताकत की, या फिर अगर आपने पाउडर लेना है तो फिर आप कार्बरिल का पाउडर ले लें। कार्बरिल 50 घुलनशील पाउडर को ये आधा किलो, तो 200 लीटर पानी में इसको अच्छी तरीके से घोल बना करके और 1 एकड़ पे इसको फसल क्षेत्र पे हम छिड़काव कर सकते हैं। जहाँ तक बात है बीज वाली फसल में अरे तेले की रोकथाम की, तो इसके लिए एक टारा 25WG ये दवाई ले लें। 40 ग्राम ये दानेदार दवाई है, 40 ग्राम काफ़ी रहेगी। 200 लीटर पानी में घोल बनावें और इसका 1 एकड़ फसल क्षेत्र पर छिड़काव कर दें। या फिर जैसे चीत्तीदार या अमेरिकन सुंडी है या ब्लिस्टर बुंडी है, इन तीनों के लिए प्रोक्लेम 5SG ये दवाई का नाम है, प्रोक्लेम 5SG ताकत की, और दवाई की मात्रा कह लो 50 ग्राम दवाई ले लें दानेदार दवाई, और 200 लीटर पानी में इसका घोल बना करके और खड़ी फसल पे इसका 1 एकड़ खड़ी फसल पे इसका छिड़काव कर दें। और ये जो छिड़काव है 12 दिन के अंतर पे हम दोहरा भी सकते हैं, ताकि अच्छी तरीके से जो फसल जो है उस पे ये जो इनका असर है सुंडियों का ये ख़त्म हो जाए। तो कोरोना से बचाव करते हुए और इस तरीके से अगर हम सावधानी बरतेंगे तो अपनी फसल ने भी बचा ले जाएंगे, फसल बचेगी तो अच्छा मुनाफा भी कमा लेंगे, और कोरोना के जो नियम हैं बचने के उनका पालन करके हम अपने आप ने भी बचा लेंगे। तो इस चर्चा के बाद भाइयों आपका करा दें मनोरंजन, सुनेंगे एक रागनी महावीर शर्मा की आवाज़ में। सोवण आले जाग मुसाफिर, मैं ते कद की रुके देरी, मुद्दत की बीमार पड़ी तन जान बचा दी मेरी। सोवन आले जाग मुसाफिर, कद की रुके देरी, मुद्दत की बीमार पड़ी तन जान बचा दी मेरी। सोवन आले जाग मुसाफिर,
आया ज्ञान सुनावण खातिर शिव लोक ते शिव जी आया राख रमावण खातिर इंद्रपुरी ते इंद्र आया मी बरसावण खातिर इंद्रपुरी ते इंद्र आया मी बरसावण खातिर ओ परदेसी तू निर्भय सोए ओ परदेसी निर्भय सोए तेरे सिर पे रात अंधेरी मुद्दत की बीमार पड़ी तने जान बचा दी मेरी सोवन यारे अंजनी का हनुमान से लंबे पुल ने जोड़िया के अर्जुन का अभिमन्यु तू चक्र व्यहू किला तोड़निया के पंडवा का भीम बलि से मुंह तकड़े का फोड़निया के पांडवा का भीम बलि से मुंह ठाडे का फोड़निया फिर पांडवा बिन मन कौन डांट ले पांडवा बिन मन कौन डांट ले न्यू डंके घरा बचे की बीमार पड़ी तने जान बचा दी मेरी छतरी के सिर पे छा कर लूंगी इस दुनिया की राही पे मैं अपना राह कर लूंगी मेरे बाप के दौरे जाके अपना न्याय कर लूंगी दिन लिखड़न पहले सजन तेरी गेलिया ब्याह कर लूंगी दिन लिखड़न पहले सजन तेरी गेलिया ब्याह कर लूंगी तेरे जात देने हम दोनों चाले जात देने हम दोनों चाले रोतक ओट दे मुद्दत की बीमार पड़ी तने जान बचा दी मेरी सोवन आले जागी मुसाफिरी कद की रुके दे
सोवण वाले जाग मुसाफिर कद की रुक के देरी, खंडेराव परी के हिस्से से आपने ये रागनी सुनी। आवाज़ थी महावीर शर्मा की। तापमान की बात कर लें भाइयों, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर मौसम साफ रहा। कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान है कि तापमान कल घटेगा, 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और कहीं कहीं बादल तो छाए रहेंगे, कहीं कहीं गरज के साथ छिंटे भी पड़ने की संभावना है। कल के कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल हमारा कार्यक्रम किसान वाणी तो नहीं होगा, लेकिन 31 तारीख दिन सोमवार को हम किसान वाणी कार्यक्रम में जो विषय लेकर के हाजिर होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। एक तो हम चर्चा करेंगे छोटे फलदार वृक्ष जो हैं, पौधे जो हैं, उनको लू से किस तरीके से बचाना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरी चर्चा का हमारा विषय रहेगा कि कृषि के जो कामकाज करते हुए और कोरोना के प्रति सावधानी किस तरीके से बरत के और हमने ये टाइम जो है पास करना है, इसके बारे में भी हम विचार साझा आपके साथ करेंगे। अब हम कार्यक्रम में अगला जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं धान का। आप जानते ही हैं कि धान की जो पौध की रुपाई का कार्य पूरा ज़ोरों शोरों से चल रहा है, बल्कि बहुत सारे भाइयों ने तो लगा ली होगी और कुछ भाई पीछे रह भी रहे होंगे, बासमती वाले भी पीछे रह रहे होंगे, अभी नहीं लगाई होगी। तो इसमें मोटी मोटी जो अगर हम सावधानियों का जिक्र करें तो ये है कि भाई जहाँ हमने पौध बोनी है, नर्सरी बोनी है, वो जगह कैसी हो, उपजाऊ होनी चाहिए वो भूमि। और उसके अंदर जहाँ आप पौध लगाने चले हो, मतलब बोने चले हो, उसमें कल्लरपन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बढ़िया ज़मीन होनी चाहिए। और ऐसी जगह हो जहाँ पानी का जो स्रोत है वो नज़दीक हो और उसमें पानी का निकास भी अच्छी तरीके से, उसके ज़रूरत पड़े पानी काटने की तो आराम से हम निकाल सकें। ऐसी जगह का चुनाव करना है जब हम पौध बोवें। और 1 एकड़ धान की रुपाई के लिए भाइयों लगभग 200 वर्ग मीटर जो क्षेत्र है नर्सरी का वो काफ़ी रहता है। तो इस हिसाब से आपने जगह का चुनाव करना है ज़मीन का, कि भी उपजाऊ ज़मीन का। और 1 एकड़ की जब आप पौध लगाओ तो आप कम से कम जो है वो जो साइंसदान बताते हैं कि भाई 200 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाओ, उससे आपकी जो फसल जो है पौध है वो बढ़िया भी जामेगी और वो खुली भी और ठीक भी रहोगी। अब दूसरी हिदायत ये है कृषि वैज्ञानिकों की कि जब आप बीज बो और बीज का चुनाव करो तो बीज का उपचार भी करो, यानी बीज का चुनाव भी करना, उपचार भी करना। बीज का कोई भी किस्म का आपने बीज ले लिया, विश्वास की जगह से आपने बीज खरीद लिया, उसके बाद बीज को हमने चयन करना, मतलब कि बीज को, उस बीज में से भी बीज को काटना कैसे कि 10 लीटर पानी ले लो, 1 किलो उसमें नमक मिला लो, और फिर ये जो 10 किलो बीज है, 1 एकड़ के लिए 10 किलो बीज आप लगाते हो, तो उस 10 किलो बीज को उस नमक के घोल में से हमने निकालना है। और निकाल करके मतलब 2-2 किलो लगा लो, 3-3 किलो लगा लो, बारी बारी वो किलो, मतलब 2-2 3-3 किलो बीज जो है उस नमक के पानी में घेरो, घुमाओ। और जो ऊपर जो तैरने वाले बीज होंगे, में तो हल्के बीज होंगे, उनको तो हमने फेंकना है निकाल करके। और जो घोल के नीचे बैठ के बीज में सही बीज हैं, स्वस्थ बीज हैं, और भारी बीजों को ले लेना है। और फिर उन बीजों का चुनाव आपने कर लिया, उसके बाद आपने फिर 2-3 बारी साफ पानी से अच्छी तरीके से बीज को धोना है ताकि नमक का असर बीज में ना रह जाए। उसके बाद उपचार करना, तो बीज का उपचार भी जरूर करें, क्योंकि बीज से पैदा होने वाली बीमारियां जो हैं वो काफ़ी बीमारियां हैं, फिर खेत में जाकर बहुत तंग करें। खेत में तो ज़्यादा बेहतर है कि हम, जैसे आपने क्या करना, कोई खर्चा ज़्यादा है भी नहीं, 10 लीटर पानी में 10 ग्राम तो आप ले लें एमिसान दवाई या कार्बेंडिजम दवाई ले लें, दोनों दवाइयों में से एक दवाई लेनी, मात्रा 10 ग्राम। और 1 ग्राम लेनी आपने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो ये दवाइयाँ हैं, इससे क्या करें, 10 किलो बीज जो है इसमें आराम से 24 घंटे तक इस घोल में बे के रखना, और 24 घंटे से कम नहीं रखना,
तो 24 घंटे बीज आपने घोल के अंदर डुबो कर रखा है। अगर आप 23 घंटे भी रखोगे तो भी असर पूरा नहीं होगा, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद बीज को बाहर काटें और उस पर बार बार पानी के छिड़कना है, पानी को या गिल्ले कपड़े से ढकना है ताकि बीज गिल्ला रहे। और फिर अगर इस तरीके से हम जैसे करेंगे ना, फिर 1-2 दिन में बीज जो है वो जामने शुरू हो जाए। और ऐसे अंकुरित बीज जो है फिर हमने उस पर जो आपने सैया बनाई है, पौध बोने के लिए जगह बनाई है, वहाँ पे फिर हमने पौध बो देनी है। खेत की तैयारी करनी है, भूमि की तैयारी करनी है। उसके लिए आपने चाहिए कि उसमें खाद भी डाल लें। अगर एक एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 10-12 गाड़ी खाद गिरनी चाहिए, यानी 6 टन खाद गिरनी चाहिए। 60 क्विंटल खाद 1 किले में गिरनी चाहिए। अब आपने कितनी उसकी ज़रूरत है जगह की, उसके हिसाब से आपने खाद की मात्रा घटानी बढ़ानी है। और ये जो खाद है ये साथ के साथ नहीं, लगभग पौध बोने से 30 दिन पहले हमने खाद खेत में डाल के और एक सार करनी चाहिए। और जो ये गोबर की खाद है ताकि ये ज़मीन के अंदर अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए, मिल जाए। और उसके बाद फिर आपने जो है खेत को अच्छी तरीके से तैयार करना है, और ताकि जो उसके अंदर जो उसमें हल्का हल्का पानी जैसे आप दोगे ना, तो उसमें फिर जो है ये खरपतवार उग जाएंगे और इन खरपतवारों को हमने नष्ट करना है। जब खरपतवार नष्ट हो जाएंगे फिर जाके ये बिजाई से पहले खेत में पानी भरें और फिर खड़े पानी में 2 जुताई कद्दू करें। उसके बाद जो है खेत में नर्सरी क्षेत्र में सुहागा लगावें और फिर खेत में डोल लगा के सुविधा के हिसाब से छोटी छोटी क्यारी बना लें। फिर कहीं जा कर के हमने बिजाई करनी है। तो ये चर्चा थी हमारी धान की नर्सरी बोने के बारे में कि भाई क्योंकि समय चल रहा है। अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम।